मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के एक साल पूरा होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी सुधीर सक्सेना समेत अन्य अधिकारियों के साथ कमिश्नर प्रणाली की समीक्षा करते हुए गृह मंत्री ने कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद इंदौर और भोपाल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से अभी बाहर जब 1 to 1 करके आया था तब भी बताया था कि हमारे यहाँ अगले महीने ही 7,000 को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र देने वाले हैं। नई भर्ती के लिए भी अभी मेरी डीजी साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि प्रस्ताव भेज दिया गया। सर अन्य शहरों में रोल है ना, अभी तो आपका रोल देख रहा हूँ। सर इंदौर और भोपाल में अब जनता करेगी थानों की रैंकिंग। हमारे जो भी पुलिस थाने में व्यक्ति जाएंगे, अगर वो वहां नंबर लिखा के आएंगे तो हमारे कमिश्नर कार्यालय से उनको फोन जाएगा और वो उनसे पूछेंगे कि थाने में आपसे व्यवहार ठीक हुआ, आपसे बर्ताव अच्छा हुआ, क्या दिक्कत थी, क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे होगा। और उसके आधार पर, उसके जवाब के आधार पर थानों की रैंकिंग कमिश्नर साहब तय करेंगे। आज 1 साल हुआ है, सफल 1 साल के लिए मैंने डीजी साहब को, कमिश्नर साहब को, उनकी टीम को, इंदौर और भोपाल दोनों को बधाई दी। प्रति लाख के हिसाब से कमी आई और इंदौर के अंदर 25% प्रति लाख के हिसाब से कमी आई। बड़े और गंभीर किस्म के अपराध जो होते हैं, लूट, चोरी, डकैती, इन सब में भी 10% हमारा इनको पकड़ने का, अपराधियों को इनमें बरामदगी का, लूट और डकैती जो होती है उसमें बरामदगी का 10% बढ़ा है, बरामदी करना लूट को। इसी तरह से जो साइबर क्राइम है हमारे इंदौर और भोपाल का, इसमें आप देखेंगे कि हमारे भोपाल की पुलिस ने 1,14,00,000 रुपए की बरामदगी, इंदौर की पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की बरामदगी पिछले 1 साल में की है। साइबर क्राइम एक गंभीर किस्म का अपराध है, इसकी संख्या भी बढ़ रही है और ये अपराध ऐसा है कि अपराधी को उस स्थान पर होने की आवश्यकता नहीं है। वो बंगलौर में, दिल्ली में, विदेश में कहीं से भी बैठकर इस अपराध को घटित कर सकता है। इसके बावजूद भी जैसा हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने हमें साइबर क्राइम की दृष्टि से गंभीर किस्म के अपराधी पीएफआई और दूसरे संगठन, राष्ट्र विरोधी संगठनों ने जिस तरह से इस क्राइम का उपयोग किया है, उसके क्षेत्र में भी हमने आशातीत सफलता और नवाचार कई अनेक प्रकार के किए हैं। तो जमानत दे देते हैं लोग अपराधियों की और फिर अपराधी फरार हो जाता है, तो इसमें भी अब जमानतदार से राशि वसूलने का काम, और 107 और 116, 110 जो होती है उस कार्रवाई में जो बाउंडेड किए जाते थे उनकी संख्या तो बढ़ाई है, लेकिन उसके कारण से एक बात और है कि अगर उसने दूसरा अपराध उस पीरियड में घटित कर दिया तो बाकी के समय उसे जेल में डालने का भी कमिश्नरेट प्रणाली में इस दिशा में आगे बढ़े हैं हम। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा, इंदौर और भोपाल में अब जनता थानों की रैंकिंग करेगी। आम जनता से पूछा जाएगा कि थाने में आपसे व्यवहार कैसा हुआ और उसी के अनुसार रैंकिंग बनेगी। आज 1 साल हो गया है और यह 1 साल सफल रहा है। डीजी साहब, कमिश्नर साहब और उनकी टीम को बधाई दी। इसके साथ ही भोपाल के पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने कहा कि आज पुलिस कमिश्नर सिस्टम को 1 साल पूरा हो गया है। इसमें हमारी मुख्य उपलब्धियां ये रही हैं कि हम लोग जितने भी गुंडे और अपराधी हैं उनके द्वारा घटित अपराधों में 50% की कमी ला पाए हैं। पिछले साल आदतन अपराधियों ने करीब 2,500 घटनाओं को अंजाम दिया था, वह भी सिर्फ 1,300 पर सिमट कर रह गई हैं। अभी हमारी वैकेंसी 1,500 आरक्षक की है, उनकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देखिए, ट्रैफिक के लिए निश्चित ही जाम की स्थितियाँ
मैं बिल्कुल ये कभी भी नहीं कह पाऊंगा कि भोपाल शहर में जाम ही नहीं लग रहा है, लेकिन एक तो इसमें दो कंस्ट्रेंट्स हम लोगों के साथ रहे कि एक तो पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है और गाड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, और जितने भी नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं उनमें भी मतलब शहर की प्रगति हो रही है, तो वो भी एरियाज बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो यातायात के कारण जो मृत्युएं हुई हैं उसमें उसकी दर में हम लोग कमी ला पाए हैं, और निश्चित ही अभी हम लोगों ने ड्रंकन ड्राइविंग और हेलमेट, सीट बेल्ट जो ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिससे मानव जीवन को बचाया जा सकता है, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहा है। सर, मानव अधिकार में संज्ञा 4-5 DCPs के अंडर में ये जो साइबर सेल ने काम करना शुरू किया, जो 2018 में जो लगभग 70 दिन लग रहे थे हमें एक जो घर से गया हुए बच्चे को रिकवर करने में, वो घट करके 12 दिन पर हम लोग ले करके आ पाए हैं। तो ये हमारी कुछ उपलब्धियां रही हैं। हम लोगों ने अपनी जो कोर्ट्स हैं, चाहे आयुक्त की न्यायालय हो, चाहे सहायक पुलिस आयुक्त की न्यायालय हो या उप आयुक्त हो, उसको हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए और एक सिस्टमेटिक तरीके से और स्पीडीली हम लोग बाउंड ओवर की कार्रवाइयाँ कर पाए। कुछ जो मजिस्ट्रियल पावर्स को लेकर के जो हम लोगों ने जो नए प्रयोग किए हैं, जैसे 144 में अगर किसी सिरफिरे आशिक पर बंदिश लगानी हो कि वो किसी महिला जिसको वो बार बार परेशान कर रहा है उससे 1 किलोमीटर दूर रहेगा, उसके मोहल्ले में नहीं घुसेगा, इस प्रकार के आदेश दे करके हम उस पीड़िता को राहत दिलवा पाए हैं। इसके अतिरिक्त जो सोशल मीडिया में जो लोग ऊट पटांग पोस्ट करने की आदत रहती है, कभी किसी धर्म के विरुद्ध अनाप शनाप लिखने की आदत रहती है, उसको कर्ब करने के लिए हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा कानून है उसका उपयोग किया है और कई लोगों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से 6 महीने 1 साल के लिए दूर रहने के लिए निर्देश भी दिया और उसकी समय समय पर चेकिंग करके इंश्योर भी किया कि वो फिर से सोशल मीडिया पर न आए। तो इस प्रकार की हमारी कुछ प्रयास रहे, कुछ नवाचार रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम में। ये हमारी कुछ उपलब्धियां रही हैं। सर, साइबर अपराध निश्चित ही लगातार बढ़ रहे हैं और साइबर अपराधों में जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने जितने भी नए टाइप के जितने भी अपराध हैं उसमें हम पकड़ने में सफल हो पाए हैं। लेकिन अभी हमारी जो इस साल हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें ये था कि हम लोगों ने DCPs के अंडर में साइबर सेल गठित किए थे, जिससे वे OTP फ्रॉड पहले किसी ज़माने में बहुत वो माना जाता था, लेकिन अब बहुत कॉमन हो गया है। तो OTP फ्रॉड्स और जो गुम बालक बालिकाओं को ट्रेस करने का काम है वे DCP की साइबर सेल्स करेंगी और जितने भी स्पेशलाइज्ड क्राइम्स हैं उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारी क्राइम ब्रांच के अंडर में जो साइबर सेल है वो करें। अब इस वर्ष अभी हम लोगों को क्योंकि इसकी जितनी भी व्यापकता है उसको देखते हुए हम इस पे 2 प्रकार के प्रयास करेंगे कि एक तो जितने भी OTP फ्रॉड्स हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन थाने स्तर पर होना शुरू हो जाए। जो अभी DCP लेवल पर गाइड करना पड़ रहा है वो सब इंस्पेक्टर जो है उस अपराध को कर पाएँ। दूसरा इसका पहलू यह है कि अभी जैसे गृह मंत्री जी ने भी बताया कि यह आरोपी तो पूरे दुनिया भर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन फरियादी जो है हमारे भोपाल शहर का ही होगा। तो साधारण नकबजनों के लिए हम लोग आरोपी को बार बार चेक करते हैं, वो प्रक्रिया साइबर अपराध में उपलब्ध नहीं रहती है कि हम बार बार उस साइबर अपराधी को जाकर के चेक करके आएँ। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा जो भोपाल शहर के जो नागरिक हैं उनको हम
सजग करें, ट्रेन करें और साइबर अपराध से बचाव के जो रोकथाम है उनका वृहत रूप से प्रचार प्रसार करें। थैंक यू। सफल रहा पुलिस कमिश्नर? आज हमारे भोपाल कमिश्नरेट को पूरा 1 वर्ष पूर्ण होता है और इसमें जो हमारी मुख्य उपलब्धियां रही हैं कि एक सेकंड फिर से करें क्या? कितना सफल रहा पुलिस कमिश्नर सिस्टम? आज भोपाल पुलिस कमिश्नरेट को 1 वर्ष पूरा हुआ है और इसमें जो हमारी मुख्य उपलब्धियां रही हैं वो नंबर 1, हम लोग जितने भी गुंडे हैं, आतंक अपराधी हैं, जिन्हें बार बार अपराध करने की आदत सी पड़ी हुई थी, उनके द्वारा घटित अपराधों में हम लगभग 50% की कमी कर पाए हैं। साथ ही में जितने भी नए जो अपराधी पनपने की दर है, जो लगभग पिछले साल लगभग 650 आतंक अपराधी हमारे सिस्टम में जुड़ रहे थे, वो इस बार मात्र 289 आतंक अपराधी हमारे सिस्टम में जुड़े हैं और निश्चित ही उनके द्वारा की हुई घटनाओं में भी 50% की वृद्धि है। जो पिछले साल आतंक अपराधियों ने 2500 के आसपास घटनाएं की थी, वो लगभग 1300 पर सिमट गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारी सफलता रही है, एक तो जो साइबर क्राइम में जो आम आदमी अपना जो पैसा गंवाता है, उसमें हम पिछली बार से लगभग तिगुना राशि, लगभग 1 करोड़ के ऊपर की राशि हम लोग बरामद करवा करके उसको वापस उसके बैंक अकाउंट में दिलवा पाए हैं। ये उसका जो मुख्य कारण रहा है, एक तो जो हमारी साइबर हेल्पलाइन एक्टिवली काम की और इसके अतिरिक्त एक जो साइबर की जो क्षमताएं हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस जो थे, चाहे वो स्पूफ्ड कॉलिंग का था, चाहे सेक्सटॉर्शन गैंग्स थे या लोन ऐप्स से जो लोगों को परेशान करने वाले जो लोन ऐप्स थे, उन पर हम लोग कार्रवाई अच्छी कर पाए हैं। और मैं इसी साइबर जी वो अभी अखबारों के माध्यम से मेरी जानकारी में आया है और निश्चित ही ये अभी हमारा मतलब इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हमको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इसमें जो भी आवश्यक सुधार करने होंगे जो डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार, वे हम पुलिस हाउसिंग से समन्वय बैठाल करके उसको सही करवाएंगे। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है, तभी हमने पर्याप्त है जगह आपके पास और यह संसाधन अभी भी जूझ रही है क्या पुलिस सर, उससे असर पड़ रहा है? देखिए, यह है कि ये व्यवस्था शुरू हुई, हमको पुलिस मुख्यालय और राज्य शासन ने अतिरिक्त 526 प्रशिक्षित आरक्षक भी उपलब्ध कराए, 8 नए IPS अधिकारी उपलब्ध कराए हैं, कुछ एडिशनल DCPs भी बढ़े और इसके अतिरिक्त करीब 22 वाहन हम लोगों को जो 4 पहिया वाहन इन अधिकारियों के लिए आवश्यक थे, वो भी उपलब्ध कराए हैं। तो निश्चित ही अभी हमारी वैकेंसी 1,500 व्यक्तियों की, आरक्षकों की है, जिसकी पूर्ति करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राजधानी प्रदेश और देश की ताज़ा आपराधिक खबरों से हर वक्त अपडेट देने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।